जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का जो चैप्टर है। ये हम यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल को टारगेट लेके चल रहे हैं और ये बाकी वनडे एग्ज़ाम जितने भी हैं उसके लिए यूज़फुल रहेगा। तो एलसीएम एंड एचसीएफ जो है हमारे लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई में क्या है कि कितना प्रश्न आ सकता है वो पहले जान लेते हैं। अभी तक हमारा क्या हो रहा था, पीछे जितना भी बार एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैथ के पोर्शन में रीजनिंग दी आती थी। तो ऐसा होता था 50% आने से तो कम प्रश्न बन पाते थे, तो 1 से 2 प्रश्न एचसीएफ के एलसीएम के बन जाते थे। और यदि अभी क्या है कि अगली बार क्या हो सकता है क्या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो यदि अगर हम यूपीएसआई में 40 प्रश्न मैथ का पोर्शन लेके चलते हैं तो 40 में आप मिनिमम समझ लीजिए 2 आना ही है, 2 से अधिक भी हो सकता है। और यदि कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल में भी आप यदि समझ लीजिए मैथ के पोर्शन से ज़्यादा आता है तो 2 से प्लस ही प्रश्न बनेंगे, 2 से कम नहीं बनेंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले, और ये चैप्टर ऐसा है कि थोड़ा सा आसान भी है और इसमें क्रिएटिव सवाल नहीं बन सकते हैं और ये जल्दी से ख़त्म भी हो सकता है। इस चैप्टर को मेरे स्टार्ट करने का एक मोटिव रहा ये कि यदि अगर हम जल्दी से कोई एक चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं ना तो हमें अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है कि हमने ये चैप्टर ख़त्म कर लिया। जितना अधिक चैप्टर ख़त्म कर लिया रहते हैं जल्दी से ना, तो हमारे सामने कम का टारगेट दिखता है, भले वो चैप्टर बड़े हों लेकिन काम टारगेट अगर छोटा सा दिखता है ना तो बड़ी खुशी मिलती है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लिया और बड़ा बहुत छोटा सा हमारा पोर्शन जो है बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है, कुछ चैप्टर बचे हुए हैं ऐसा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एलसीएम के बारे में कि जो ये एलसीएम है क्या। तो एलसीएम के बारे में जानते हैं। एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे में 8 और 12 को ले लेते हैं। 8 जो है 8 के कितने मल्टीपल हो सकते हैं, तो 8 के बाद बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं, इसको कोई काउंट नहीं कर सकता है। तो 8 का जो मल्टीपल होगा क्या क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 24 हो सकता है, 32 हो सकता है, 48 हो सकता है, इस प्रकार से हो सकते हैं। इसी प्रकार से हम 12 को ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 का सबसे पहले लिख लेंगे, 12 दूनी के 24 हो जाएगा, 12 तियां 36 हो जाएगा, 12 चौका 48 हो जाएगा। मतलब ये जो संख्या यहाँ पे दिया रहता है ना उसका ये मल्टीपल होता है, इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। तो ये जो लिख रहा है ना एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है कि सबसे छोटा इनका जो कॉमन मल्टीपल क्या है। तो सबसे पहले देखिए इसमें 8 है, इसमें है नहीं, कॉमन देखना है। इसके बाद इसमें क्या है 16, इसमें है नहीं। तो अब इसके बाद इसमें जो 12 है इसमें भी कहीं नहीं, उसके बाद 24 पे आ जाएंगे सीधा। तो हमारा जो 24 है ना दोनों में क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये कॉमन मल्टीपल है बस। अभी ये एलसीएम नहीं है, ये कॉमन मल्टीपल है। इसी प्रकार से हमारा क्या है, ये अगला वाला रहेगा, लेकिन हमें लिस्ट वाला जानना है। तो हमारा सबसे छोटा वाला कौन सा है, ये है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे सामने क्या है, 24 है। इसी प्रकार से आता है एचसीएफ क्या है, एचसीएफ में हम ले लेते हैं जो है इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे सामने क्या क्या हो सकता है, ऐसा हम कोई भी एग्जांपल ले लें जो हमारे लिए इसी टाइप का हो। तो हम ले लेते हैं 12 और 24, 12 और 24 ले लेते हैं। 12 का हम ले लेते हैं तो क्या क्या हो जाएगा इसका, इसमें फैक्टर का मतलब ये है कि 12 के कितने कितने फैक्टर हो सकते हैं उसको लिखना है। तो 1 हो सकता है, मतलब 12 किससे किससे कट सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। इसी प्रकार से इसके साथ ले लेते हैं 24 को। तो 1 उसका भी होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 24 होगा। तो ये हमारे इसके फैक्टर हो जाते हैं 12 और 24 के। 12 और 24 के हमारे पास जो फैक्टर हैं, इनके फैक्टर जितने भी इसमें क्या है, कॉमन है।
ये हमारे जो कॉमन फैक्टर है ना वो होता है HCF। जितने भी हमारे पास संख्याएं दिया होता है उन संख्याओं का हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं, यानी वो किस किस संख्याओं से कट सकता है। उसके बाद जितनी भी संख्याएं ये दी रहती हैं उन सभी में कॉमन क्या है, वो कॉमन को ही हम एक साथ लिख के और उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो सबसे पहले हम ये दो चीज़ जान गए कि जो LCM है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे छोटा वाला क्या करते हैं, मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल को काउंट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो हम इन दोनों में LCM और HCF जब हम काउंट करने लगते हैं कि निकालने लगते हैं LCM और HCF, तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि जो LCM है यानी लिस्ट है तो लिस्ट मतलब छोटा सा आएगा। LCM इसका उल्टा है, LCM इसमें लिखा है लिस्ट कॉमन, लेकिन वो आएगा जो LCM आपका आएगा ना वो सबसे बड़ा आएगा। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा हुआ है, जो HCF लिखा हुआ है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा हुआ है, ये आता है सबसे छोटा जब निकालते हैं हम क्या, LCM और HCF। तो चलिए हम किसी संख्या का हम निकाल लेते हैं LCM और HCF। तो हम इसमें से मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं LCM निकालने के लिए, या कोई भी ऐसा संख्या ले लेते हैं उनका निकालते हैं LCM। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 24 और 36, 24 और 36 का हमें निकालना है LCM और HCF दोनों का इसका दोनों निकाल लेते हैं। तो इसमें हम लोग लिखने का तरीका क्या होता है ना, जो LCM निकालते हैं और HCF निकालते हैं उसके कई मेथड होते हैं। तो हम जो होता है ना इसका फैक्टर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है ना, उस मेथड से पूरा ज्ञान करेंगे, क्योंकि हमारे पास सामने जो है टारगेट है और हमें बहुत ज़्यादा वो बैच जो होता है ना फाउंडेशन बैच टाइप का, उस टाइप से नहीं पढ़ना है हमें, वो पढ़ना है जो जिससे हम सारे के सारे सवाल और सारे जगह सॉल्व कर सकते हैं, सारे जगह लागू कर सकते हैं। इस तरीके से ज़रूरी टाइप का मेथड हम पढ़ के चलेंगे। तो मेथड एक हमारा ये रहेगा कि हम इसके फैक्टराइजेशन मेथड से सारा LCM HCM निकालेंगे, केवल फैक्टराइजेशन मेथड से। जितने भी मेथड और भी सारे लोग बताते हैं, बहुत सारे लोग हम भी बताते हैं, लेकिन फिलहाल हम एक ही मेथड जो अपनाएंगे फैक्टराइजेशन। तो इस 24 का फैक्टर निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 2 2 दूनी के 4। अब इसमें क्या होता है, हमारा जो थंबनेल आपने देखा होगा कि हमारे थंबनेल में लिखा हुआ है बेसिक, तो हम बेसिक से बताना चाहते हैं। तो इसमें जो हमारा होता है 24 का हम जो फैक्टराइजेशन है वो कैसे कर सकते हैं, फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा। 2 का हम कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 2 आ जाएगा तो 1 बार पढ़ेंगे, 2 का कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 4 आ जाएगा तो 2 बार पढ़ेंगे। इसी प्रकार से फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा तो 6 बार में आ जाएगा। फिर 2 का कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 6 आ जाएगा तो 3 बार में। फिर यहाँ 3 है तो 3 का पहाड़ा कितना बार में पढ़ेंगे, 1 बार में ही पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा। ये हमारा हो गया फैक्टर हो गए किसके, 24 के। अब इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे 36 के फैक्टर, 36 के फैक्टर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। कई लोगों को फैक्टर निकालने में जो बेसिक से अगर अभी पहली बार शुरुआत कर रहे होंगे, ऐसे जो पहले नहीं किए होंगे उनके लिए एक अच्छा सा ऑप्शन होगा कि 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 3 से ज़्यादा ना हो, 3 से कम ही रहे। तो एक बार में ही 2 का पहाड़ा एक बार में ही पढ़ने से 2 आएगा, दूसरे की बार में 4 हो जाएगा। तो एक बार पढ़ लेंगे तो यहाँ पे 1 हासिल बचेगा, इधर चला जाएगा 1 हासिल, तो हो जाएगा 16, तो 2 8 16। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 9 18, फिर उसके बाद 3 से कटेगा, 3 त्रिक के 9, फिर 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ने से क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारा होता है फैक्टर मेथड। इस फैक्टर मेथड से हम लोग क्या करेंगे, LCM और HCF निकालेंगे। बाकी सारे मेथड को साइड में छोड़ देंगे। अगर कहीं ऐसे लगेगा कि बहुत ज़रूरी है वो मेथड तो उस टाइम पे बता दिया जाएगा, ऐसे कोई सवाल आ गया तो अभी हमारे पास हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा। वैसे तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई में लिखने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए 2 × 2 × 3 लिख लिए हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और गुणे 3 के पावर 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम उसका लिख लेंगे 2 × 2 × 3 × 3। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 × 3 के पावर 2। अब इनका जो हमें अगर LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, LCM निकालने का मतलब ये है कि जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे हमारे पास 24 और 36 हैं, यानी 2 संख्या है, तो इन दोनों संख्याओं में ऐसा कॉमन निकालना है
कि जो दोनों में हो और वो सबसे बड़ा हो। मांगा तो इसमें एलसीएम में हम क्या करते हैं, सबसे लिस्ट, लेकिन हम जब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम काउंट करते हैं, तो उस स्थिति में इन दोनों में हम कॉमन देखते हैं कि सबसे ज़्यादा यानी सबसे बड़ा वाला कॉमन क्या है। तो इसमें 2 2 3 बार है और इसमें 2 2 कितनी बार है, केवल 2 बार है। तो इन दोनों में जो है कितना, जो बड़ा वाला रहेगा, मतलब 2 के पावर 3 है और यहाँ पे 2 के पावर 2 है, तो मतलब ये बड़ा है, तो उसको हम ले लेंगे कॉमन 2 के पावर 3, फिर गुणे। अब इसका तो इसके साथ कंपेयर करा के ले लिए कॉमन। अब इसके बाद यहाँ पे है 3 के पावर 1 और यहाँ 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 यानी जो बड़ा होगा वो कॉमन ले लेंगे। अब हमारा ये आ जाएगा एलसीएम, 2 के पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8 और ये 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो कितना हो जाएगा 8 9 72। ये तो आपका आ गया क्या, एलसीएम। एलसीएम आ गया। इसी प्रकार से आपको बता दिया जाए कि एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि दोनों में जो छोटा से छोटा कॉमन हो, दोनों में जो छोटा से छोटा कॉमन हो उसको हम निकाल लेते हैं कॉमन। तो इसमें सबसे कम यानी 2, इसमें 1 बार, इसमें भी 2 बार, फिर यहाँ भी जितना बार ये है ना, इन दोनों में जो बराबर बार मिलेगा उतने को हम कॉमन निकाल सकते हैं। जो दोबारा नहीं मिलेगा उसको कॉमन नहीं निकाल सकते। मतलब यहाँ 2 मिला तो यहाँ भी 2 मिला, यहाँ 2 मिला तो यहाँ भी 2 मिला। अब उसके बाद ये 2 तो है लेकिन इसमें है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। अब उसके बाद यहाँ 3 पे चले जाएंगे, 3 यहाँ है तो यहाँ भी है। अब जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या मिल गया है, 2 के पावर 2 मिला है और 3 मिला है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणे 3 यानी 12 हो जाएगा आपका एचसीएफ। ये आपका एचसीएफ हो गया 12। तो इस प्रकार से हमें क्या करना होता है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है। ये हमारा सबसे छोटा सा एग्जाम्पल रहा है। इसी टाइप का और भी एग्जाम्पल हम दिखा सकते हैं अभी लगा के। तो चलिए 1 2 और एग्जाम्पल हम लेके उसको अभ्यास कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास आ जाए 72 और इसके साथ ले लेते हैं इसको 56 को ले लेते हैं। इन दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। हम दोनों का एलसीएम और एचसीएफ जब निकालेंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने का वही तरीका होगा आपका। फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 56 का ही निकाल लेते हैं। तो 56 का क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 1 इधर चला जाएगा तो 2 8 16, फिर 2 1 कम 2, 2 चौक के 8, फिर 2 7 14, 7 1 कम 7। ये तो इसका हो गया। इस प्रकार से अब इसका हो जाएगा 72 का, 2 3 6, 2 6 के 12, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 के 9, 3 1 कम 3। ये जिसको भी नहीं आता है तो वो थोड़ा सा ये प्रैक्टिस कर लेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे हम भाग करते हैं ना उसी टाइप से। भाग करने का हमारा क्या नियम होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते समय मान लीजिए हम 2 से भाग कर रहे हैं, किसमें, 56 में। 56 में भाग कर रहे हैं तो 2 का पहाड़ा हमें पढ़ना होता है। कितनी बार में पहली संख्या में अगर भाग जाने लायक होती है तो पहले पहली संख्या में ले जाते हैं। यदि पहली संख्या में भाग नहीं जाने लायक होती तब 2 संख्या को ले लेते हैं। लेकिन यहाँ हमारा पहली संख्या ही, ये पहली संख्या इससे बड़ी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी में भाग देना पड़ेगा। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने से 5 आ जाएगा, तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से 4 आ जाएगा, लेकिन 3 बार पढ़ने से 6 हो जाता है। तो हम अधिक वाला नहीं ले जाते हैं, कम बार ले जाएंगे, मतलब 2 बार ले जाएंगे। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 बच जाएगा, 6 उतर जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया, 16। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, भाग करने का ये तरीका आपको पता है कि अब कितना हो जाएगा, 2 8 16 ये होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे हुआ है कि 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़े हैं तो क्या आया है, 4 आया है, लेकिन एक जो बचा है वो 6 से पहले मान लेते हैं 16 इसको, तो 2 8 16 हो गया। इसी प्रकार से ये 2 7 14 हो गया। सेम उसी टाइप से यहाँ हुआ है। तो ये आपका तरीका हो गया। अब इसके बाद हम 72 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 72 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2। इसी प्रकार से हम 56 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। अब इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुणे 7। ये हमारा हो गया इन दोनों का फैक्टर। इन फैक्टर में से अब हमें कॉमन निकालना होता है। यदि हमें क्या करना है,
एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने का बता दिया हूँ क्या होगा। एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम का मतलब है जो दोनों में सबसे बड़ा वाला कॉमन हो। तो यहाँ पे क्या है, 2 के पावर 3 है, यहाँ पे भी 2 के पावर 3 है, तो एक बार इसको कॉमन ले लेंगे। फिर गुणे, इन दोनों में क्या होता है, जो कॉमन है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं भी है उसको भी लिख लेते हैं। ये कब हम करते हैं, एलसीएम निकालते समय। एलसीएम निकालते समय मतलब जो हम दोनों में मिल गया ना, उन दोनों को तो लिख, उनमें से तो केवल एक को लिख लेंगे, दोनों में मिलने से केवल एक बार लिख लेंगे। लेकिन जो नहीं भी मिलेगा उसको भी लिखते हैं, मतलब 3 के पावर 2 भी लिखेंगे, और इसमें क्या है 7 नहीं मिल रहा तो इसको भी लिखेंगे। ये अब हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 का हो जाएगा 9 गुणे 7 हो जाएगा। अब इसका आ जाएगा 8 9 72 हो जाएगा। 72 में 7 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 को 4, 7 सते 49, 1 50, 504 आ जाएगा हमारा एलसीएम। 504 एलसीएम आ गया। तो इसी प्रकार से हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन हो, बस उसी को लिखना होता है। तो 2 के पावर 3 दोनों में कॉमन है तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एलसीएम और एचसीएफ को सीख लिया हुआ है। तो इसमें किसी को अगर दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं, कोई सवाल लेके उसको सॉल्व करते हैं। इस टाइप से हमारा अभी तक का जो हमने मेथड बताया है, कितने हमने 3-4 एग्जाम्पल करा दिया, 1 2 3 एग्जाम्पल हो गए हमारे पास। और भी अगर आपको एग्जाम्पल कहीं से सॉल्व करना है तो आप खुद से किसी किताब में या किसी प्रकार के शीट में आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसमें आप देख लीजिए। उसके बाद इसी टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करना ज़रूर है इसी टाइप से। तो अभी हम इसको मिटाते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि कोई एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं इसी टाइप से। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 408 और 1308 का मौसा निकालते हैं। 408 और 1308 का मौसा निकालते हैं। तो मौसा निकालने के लिए हमें पता है कि क्या करना होता है, दोनों का करना पड़ता है हमें फैक्टर, दोनों का फैक्टर करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 408 का इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका हमें क्या निकालना है, मौसा निकालना है। ये प्रश्न है हमारे पास, इसका मौसा निकालना है। ये 2000 कितना में पूछा हुआ है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2023 में पूछा हुआ है। तो चलिए इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन इसके हैं 17, 21, 19 और 15। ये हमारे पास ऑप्शन है। तो हमें इनके क्या करना होगा कि जब बड़ी संख्या होती है ना कोई, तो और हमारे पास ये चारों ऑप्शन अगर छोटे छोटे दिखाई दे रहे हो, ए बी सी डी, यदि हमारे ऑप्शन छोटे छोटे दिखाई दे रहे हों और हमारी जो संख्या है वो बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उस टाइप से पूरे के पूरे क्या करें, फैक्टर करें। और फैक्टर ना करके हम क्या कर देंगे, चल के ऑप्शन पे आ जाएंगे। ऑप्शन पे आ जाएंगे तो ऑप्शन से करना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में हम सबसे पहले किसको ले लेते हैं, जो संख्या हमारे पास क्या हो, थोड़ी बड़ी सी हो। तो बड़ी वाली संख्या को ले लेते हैं कोई। तो हम सबसे पहले 21 को ले लेते हैं। क्या 21 दोनों को काट सकता है?
21 दोनों को काट सकता है। हमारा मौसा का मतलब ही यही होता है कि जो उसका मौसा होता है ना, वो मौसा उन सभी संख्याओं को काट देता है जिन संख्याओं का मौसा पूछा हुआ होता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ले लेते हैं बड़ी वाली संख्या इसमें से 21 का ऑप्शन ले लेते हैं। तो क्या 21 इस 408 को काट सकता है? तो चलिए काटते हैं। तो ये जो 21 है ये इसका होता है 7 और 3 इसका फैक्टर होता है। 7 और 3 फैक्टर होता है। तो क्या 7 और 3 दोनों से 408 डिविजिबल है? तो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 3 से कर लेते हैं। तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 त्रिक के 9, 3 छके 18। 3 से तो कट रहा है। और क्या 7 से भी कट रहा है? तो 7 से कटाते हैं। 7 से कटाते समय क्या हो जाएगा? 7 पचे 35, 5 बच जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 5 बजेगा तो 58 हो जाएगा। तो 7 के पारे में 58 आता नहीं है, मतलब 21 से कटने वाला नहीं है। तो अब 21 से जो छोटा नंबर है उसको ले लेते हैं। हमारे पास है 19। क्या 19 का पहाड़ा पढ़ने से हमारा ये कट सकता है? 19 से ट्राई कर लेते हैं। 19 में तो कोई फैक्टर है नहीं, तो सीधा 19 से पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो 19 का कितना हो जाएगा? 19 दुना के 38 हो जाएगा। 19 दुना के 38 हो जाएगा, 2 हासिल बचेगा और इसके बाद 28 हो जाएगा। तो 19 के पहाड़े में 28 आता नहीं है। तो ये अब आपका ऑप्शन सी भी खत्म हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। एक बचा हुआ है 15 वाला, एक बचा हुआ है 17 वाला। तो हम सबसे पहले 17 को ही ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 17 दुना के 34 हो जाएगा। 17 दुना के 34 हो जाएगा, बचेगा कितना? 6। तो 17 चौक का 68, मतलब 17 जो है इस संख्या को काट दिया है। तो क्या इस संख्या को भी काटेगा? तो चलिए काटते हैं। 17 साते 119 हो जाएगा। 17 छक्का 102, 17 साते 119 हो जाएगा। तो अब उसके बाद कितना बचेगा? 19 हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? 8। तो 10 बचेगा क्या? 17 साते 119, 17 छक्का 102, 17 साते 119। उसके बाद यहाँ पे बचेगा 11, तो 118 हो जाएगा। ये 17 से नहीं कट रहा है तो इसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा है? 15 बचा है, लेकिन 15 से भी नहीं कटेगा क्या? 17 ही होना चाहिए इसका। तो सॉरी, ये प्रश्न ही गलत लिखा गया है। यहाँ पे 8 नहीं 9 रहेगा। यहाँ पे 9 रहेगा, प्रश्न गलत लिखा गया था। प्रश्न गलत लिखा जाने के कारण ऐसा हो रहा है। 17 से कट जाएगा ये। अब कितना हो जाएगा? ये 19 हो जाएगा। तो ये आपका कट जाएगा 17 साते 119, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन सही रहेगा। इसमें हमें समझाने में टाइम ज़्यादा लगा हुआ है और बीच में प्रश्न थोड़ा सा यहाँ गलत टाइप हो गया था, लिखा गया था, इसलिए गलती हुई है। इसमें हम क्या करते हैं कि इस टाइप के सवाल जो भी हैं, थोड़े से बड़े सवाल जो हैं, जो संख्या बड़ी दिखाई दे और ऑप्शन छोटे छोटे दिखाई दे, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं कि ऑप्शन लेके कोई ऑप्शन शुरू कर देते हैं। और जैसे हमने जानबूझ के बड़ा वाला लिया, हमें पता हो गया था कि नहीं, देखते ही पता चल गया था कौन किससे कट जाएगा, लेकिन फिर भी हमने बताने के लिए हम पहले 17 को ना लेकर के हमने 21 से शुरू किया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को ऐसा ना हो कि इसमें समझाने में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आपके सवाल लगाने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे आपको समझ में आ जाएगा ना, आप और जल्दी कर सकते हैं इसको। तो इस टाइप से हम ऑप्शन से इसको कर सकते हैं। और अगला सवाल हमारे पास क्या आ जाएगा? और सबसे पहले हम कर लेंगे एक कोई सा एग्जाम्पल जो पूछा हुआ है, पहले से पूछा हुआ है हमारे पास। सबसे पहले कि 52, 78, 156 का लसा, या पहले मसा कर रहे हैं तो पहले मसा ही कर लेते हैं। 26, 52, 78, 156, 26, 52, 78, 156, इसका हमें क्या करना है? मसा निकालना है। इसका मसा निकालना है, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करना है कि इसको तो हम ऑप्शन से कर सकते थे, ऑप्शन इसका जो भी दिया रहेगा, क्योंकि इसका जो सबसे छोटा संख्या अगर मसा निकालना होता है ना, तो जो सबसे छोटी वाली संख्या होती है उससे भी छोटा आपका आएगा या उसके बराबर आएगा। यही एक मसा की खासियत है। मसा का कभी कभी आपका बहुत आसान हो जाता है,
ये अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो मौसा में जिन संख्याओं का मौसा पूछा होता है तो जो सबसे छोटी संख्या होती है, जब से सबसे छोटी संख्या से छोटा कोई आपका क्या आएगा मौसा, और तो या तो उसके बराबर आएगा। तो इसके ऑप्शन चारों नोट कर लेते हैं। चारों ऑप्शन इसके क्या क्या हैं? 13, 39, 26। 13, 39, 26, 2 A B C D, ये आपके चार ऑप्शन हैं। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसी टाइप से कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा सबसे छोटा संख्या क्या है? 26 है। तो हमारा जब भी HCF आएगा इससे छोटा आएगा। तो चलिए हम कोई ऑप्शन ले लेते हैं, उनसे काटना शुरू करते हैं। तो जब हमारा ऑप्शन देखते समय क्या करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या ही हमारे 26 से कम है, तो 26 से बड़ी वाली कोई भी संख्या होगी तो वो ऑप्शन हमारा होगा नहीं। तो अब हमारे पास 3 ऑप्शन बन रहे हैं। 3 ऑप्शन बन रहे हैं, तो उन ऑप्शन में से सबसे पहले जो छोटी संख्या है ना, उससे बराबर, उसके बराबर या उससे छोटी HCF आनी है। तो 26 हमारी जो है, 26 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 2 और 13, 2 और 13 हो सकते हैं। तो हम इन 2 और 13 को सभी में खोजेंगे, क्या मिल सकता है? 13 चौक के 52, इसमें भी मिल सकता है। 13 छक 78, इसमें भी मिल सकता है। 13 एकम 13, 13 दूना के 26, इसमें भी मिल सकता है। 13 13 तो सब में मिल रहा है, इसका मतलब 2 तो सब में ऑलरेडी है, विराजमान है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। मतलब कि 2 से तो सारी संख्याएं कटने वाली दिख रही हैं, लेकिन 13 से हमें डाउट था भाई। तो 13 से हम लोगों ने ट्राई कर लिया, 13 से कट रही है। इसका मतलब 13 और 2 दोनों से कट रही है सारी संख्याएं, मतलब 26 ही हमारा क्या होगा? मौसा होगा। इस टाइप से हमें कुछ सवाल जो है ऑप्शन से ही करना पड़ता है, हमें ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व करने का बाकी हमारे पास हमने जो सबसे छोटा तरीका बताया हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड, उसी मेथड से करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से करके थोड़ा लंबा होगा, टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे यदि जिसको समझ में आ गया है, जिसको मौसा का मतलब समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है, तो उसका जो पहले ही ऑप्शन देखे, ये सवाल में सबसे छोटी संख्या देखेगा। मौसा पूछ दिया तो सबसे छोटी संख्या देखना है, और ऑप्शन में छोटा छोटा नंबर दिया हो ऐसा देख लेना है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन पे ही चले जाइए। जो सबसे छोटी वाली संख्या से कोई भी ऑप्शन बड़ा होगा तो उसको काट देंगे, वो तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा। तो इसके बराबर या इसी के आसपास का कोई दिख रहा होगा तो उसको सबसे पहले देख लेंगे। तो यानी 26 इसके बराबर है, तो इसी के 2 फैक्टर आपके क्या हो जाएंगे? 2 और 13। तो 2 सभी में विराजमान दिखाई दे रहा है, बस 13 ऐसे देखने से नहीं पता चल रहा, 13 का पहाड़ा सब में पढ़ने से आ जाएगा। मतलब हमारा 13 और 2 सभी में विराजमान है, मतलब कि हमारा मौसा क्या होगा? 26 होगा। मौसा हमारा क्या हो जाएगा? HCF जो है हमारा 26 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन अगर छोटे दिखाई दे और सवाल इतनी आसानी से हो, अच्छी सी हो, तो ऐसे कर सकते हैं। इसी टाइप से अगला सवाल हमारा है 52, 78, 156। 52, 78, 156, इसका हमें निकालना है लसा। इसका हमें लसा निकालना है। तो लसा निकालने के लिए एक बार हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड वैसे ही अपनाएंगे। तो 52 का हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 दूनी के 4, और ये हो जाएगा 2 छके 12, ये हो जाएगा 13, फिर 13 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 78। तो 2 3 6, 2 9 18, 2 से कटेगा नहीं, 3 1 कम 3, 3 3 के 9, फिर 13 से कटेगा, फिर ये हो जाएगा 156। इसका भी कट लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 कम 3, 3 3 के 9, फिर 13। अब ये हमारे पास संख्याएं आ गई हैं। तो इनमें हमारा जो LCM होता है, LCM निकालने का क्या होता है तरीका? LCM निकालने का तरीका है जो सभी में हो उसको भी लिखना है, जो कहीं नहीं है उसको भी लिखना है। मतलब कहीं एक जगह भी है और बाकी में नहीं भी है तब भी लिखना है उसको। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो उसको पहले उतार लेंगे। फिर उसके बाद 2 यहाँ है और उसके बाद यहाँ है, तो इसको एक बार उतार लेंगे, फिर गुड़े। उसके बाद 3 पे आ जाते हैं। 3 इसमें है नहीं, 3 इसमें है और 3 इसमें भी है, तो फिर 3 लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या है? 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो 13 लिख लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा LCM आ जाएगा।
इसमें एलसीएम पूछा हुआ था। तो जो एचसीएफ था इसमें ऑप्शन लग सकता था, इसलिए ऑप्शन लगा है, लेकिन एलसीएम था, थोड़ा सा इसमें हमें लगाना पड़ेगा। तो ये हम बेसिक से पढ़ रहे हैं इसलिए ऐसा है। जिसको समझ में आ जाएगा वो ऑलरेडी इसके फैक्टर नोट कर लेगा कि इसका क्या हो सकता है, 52 का हो सकता है, 2 2 13 हो सकता है, मतलब दिमाग में लगा सकता है। 78 का क्या हो सकता है, 2 3 13 हो सकता है, इसका पता कर लेगा बस कि इसी का 2 गुना है। तो इसी का 2 गुना है तो हमारा जो है उसी टाइप का आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 दूनी की 4 3 12 और 12 13 का गुणा कर लीजिएगा तो आपका 156 आ जाएगा आपका। ये हमारा हो जाता है। छोटी से छोटी संख्या अगर कोई इस टाइप की दे रखी हो तो उसका हम लसा निकाल सकते हैं, और बड़ी से बड़ी भी संख्या इसी टाइप की दे रखी हो तो ऐसे ही हम निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसी टाइप का कोई और भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखते हैं 144 360 450, 144 360, उसके बाद क्या है 450। इसका हमें निकालना है लसा। हमें लसा निकालने के लिए सेम यही मेथड अपना लेंगे कि ये हो जाएगा 2 7 14, 2 दूनी की 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। ये हो जाएगा इसका फैक्टर। इसी प्रकार से इसका हो जाएगा फैक्टर 2 1 2, 2 8 16, फिर 0 उतर जाएगा, 2 9 18, ये हो जाएगा 2 4 8, 2 5 10, 2 से नहीं कटेगा अब ये, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 1 2, 2 1 2, सॉरी 2 से नहीं कटेगा ये, 3 से देख लेते हैं, 3 7 21, 3 5 15, 3 दूनी की 6, 3 5 15, 5 5 25 और 5 5 25, 5 1 5। ये हमारे फैक्टर हो जाते हैं। फैक्टर होने के बाद हम क्या कर लेंगे, जो कॉमन है उनको निकाल लेंगे। ये इन सभी सवालों में ये थोड़ा सा इन सबों से ज़्यादा टाइम टेकन वाला टाइप का सवाल है। तो ये आपके हो जाएंगे जो कॉमन वो हम निकाल लेंगे एक साइड में। यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो एलसीएम बराबर हम क्या लिख लेंगे, 2 गुणे, फिर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ पे नहीं है तो भी लिख लेंगे इनको। उसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, फिर लेकिन वहाँ नहीं है तो लिख लेंगे 2। उसके बाद यहाँ भी 2 है, उसके बाद कहीं है नहीं 2 तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 देखेंगे, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है तो 3 एक बार लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, 3 लिख लेंगे। फिर अब इसके बाद हो जाएगा जो बच रहे हैं उनको लिख लेंगे। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है तो 5 एक बार लिख लेंगे। फिर एक बार 5 बच रहा है तो इसको भी लिख लेंगे। ये हमारा आपका आ जाएगा एलसीएम। इनको गुणा करके लिख लेंगे, ये हमारा एलसीएम होगा। तो इस टाइप से हम जो है एलसीएम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आएंगे वो क्या आ जाएंगे, जो एलसीएम नॉर्मल संख्याओं का है वो हमने अब निकाल लिया फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एलसीएम निकाल लिया है। तो अब इसके बाद हमारा क्या होगा, अगला क्या टाइप आ सकता है, तो अगले टाइप पे ध्यान देते हैं। अगला टाइप हमारा है भिन्न का, कि अगर भिन्न का कोई संख्या दे दिया हो 2 4 और उनका आपका पूछ दिया जाए क्या, भिन्न वाली संख्या का लसम औसत पूछ दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो दोस्तों अभी हमारे पास क्या है, भिन्नों का HCF एंड LCM।
चलिए इसी में अभी क्या करते हैं, भिन्नों का हम देखते हैं। अभी ये नेक्स्ट टाइप है हमारा। इसमें यदि हमें निकालना होता है एलसीएम, यदि कोई भिन्न आपके पास दे दिया जाए, क्या ए बटा बी, बी बटा सी, या नेक्स्ट कर देते हैं इसको चेंज, सी बटा डी, ई बटा एफ, इस टाइप का कोई आपके पास भिन्न दिया हो तो उसका हमें एलसीएम कैसे निकालना होगा। कोई इस टाइप का आपको किसी भी प्रकार का बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी भिन्न दे दी जाए तो इसका हमें एलसीएम निकालने का क्या फार्मूला होता है, अंश का एलसीएम अपान में क्या हो जाएगा, हर का एचसीएफ, ये फार्मूला होता है। और यदि एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ बटा के हर का एलसीएम। तो दोस्तों हमारे पास ये नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप क्या है, भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालना। भिन्नों का हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यदि हमारे पास कोई भिन्न हो, ए अपान बी, सी अपान डी, ई अपान एफ, यानी 3 अलग अलग भिन्न है, इसी टाइप का 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7, जितनी भी भिन्न हो उसका हमें भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ पूछ दिया जाए तो एलसीएम जो होता है अंश का एलसीएम, मतलब ए सी ई का एलसीएम बटा के हर का एचसीएफ। इसी टाइप से अगर एचसीएफ पूछ दिया जाए तो अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम। तो इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम दे देते हैं 8 बटा 12, 6 बटा 24, 10 बटा 18। यदि अगर इसका हमें क्या करना पड़े, एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, तरीका क्या है। इसका तरीका अभी अभी आपने सामने फार्मूला लिखा हुआ है। एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा 8, 6 और 10 का एलसीएम और 12, 24, 18 का एचसीएफ, ये हमारा निकालना पड़ेगा हमें। तो हम उसी मेथड से निकालेंगे, कैसे, जैसे फैक्टराइजेशन कर रहे थे तो उसमें अलग अलग भी कर रहे थे, इसमें हम एक साथ भी कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एलसीएम, अगर इन तीनों की संख्याओं को एक साथ भी लिख के करें आप तो 8, ये सीरियल नंबर से लिख के 6, 8, 10, इनका हम फैक्टर कर देंगे ना एक साथ, तो वो सीधा हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो आ जाएगा 2 3 6, 2 दूनी के 2 चौक के 8, 2 5 10। अभी भी 2 से कटेगा, जो नहीं कटता उसको उतारते जाते हैं। 2 दूनी के 4, ये 5 उतर जाएगा, ये 3 उतर जाएगा, 2 1 कम 2 और ये 5 उतर जाएगा। 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3, 1 उतर जाएगा, फिर 5 उतर जाएगा, फिर 5 से कटेगा तो 1 1 1, ये हो जाएगा आपके सामने। अंश का एलसीएम इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, यदि अगर बड़ी बड़ी संख्या हो तो तीनों अलग अलग भी निकाल सकते हैं। एलसीएम का ये आपका हो जाएगा क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी इसका आपका आ जाएगा एलसीएम। उसी टाइप से आपका आ जाएगा किसका, 12, 24 और 18 का भी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 6 के 12, 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 के 12, 2 से नहीं कटेगा, ये 9 उतर जाएगा। तो अभी भी 2 से कट सकता है, 3 उतर जाएगा, जो नहीं कटता है उसको उतार देते हैं। 2 3 6, 9 उतर जाएगा। अब 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 3 के 9। अब उसके बाद फिर से 3 से कट जाएगा तो 1 1 1 1 पे ले जाके छोड़ देते हैं। तो ये हमारा अंश और हर का एलसीएम है, और तो उसको वैसे ही लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, अब ये हो जाएगा 2 गुणे 2
गुणे 3 गुणे 3। तो ये हमारे पास आ गया है। अब इसको हम कटा लेते हैं, छोटा कर लेते हैं कटा के। तो क्या आ जाएगा 5/3। तो इस टाइप से हमारा क्या निकलता है, एलसीएम निकलता है। एलसीएम हमारा जो है भिन्नों का इस टाइप से निकलता है। यदि ये संख्याएं बड़ी बड़ी होती तो मैं इन तीनों को अलग अलग करता, और ये भी फैक्टराइजेशन मेथड ही है एलसीएम निकालने का। उसमें तीनों का अलग अलग निकाल के उनको एक साथ एलसीएम निकालते हैं, या छोटी संख्या हो तो इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, जिसका यदि अगर आपको हो सकता है तो वो तीनों का एक साथ ऐसे भी निकाल सकते हैं। यदि अगर जो कटने लायक होता है, जैसे मान लीजिए 2 का पहाड़ा 3 बार में पढ़ के 6 लाना है, यदि ये कट रहा है तो कटा देंगे, नहीं कटने लायक होता तो उतार देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता तो उतर जाएगा, 2 दूनी के 4, ये तो कट जाएगा लेकिन 5 उतर जाएगा। जो नहीं कटता वो उतर जाएगा, जो कटता रहेगा उसको काटते रहेंगे सीरियल नंबर से, छोटी छोटी संख्या से। ये बेसिक तरीका है। तो जो पढ़ने में अभी इतने एक्सीलेंट नहीं है कि वो बस प्रैक्टिस शीट लगाएं, जिनको अभी बेसिक से पढ़ना है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि ये देखते चलें। इसलिए मैं बताते चल रहा हूँ स्टार्टिंग से जो भी है, और इतना स्लो भी नहीं बता रहा हूँ, इतना फास्ट भी नहीं बता रहा हूँ। ये जो है तरीका आपको पहले से पता होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट कर रहा हूँ। अब ये हमारा हो गया एलसीएम निकालने का तरीका, किसका, भिन्नों का। अगर इसी संख्या का हमें एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे एचसीएफ निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, एचसीएफ का फार्मूला यहाँ पे दिख रहा है, हम उसको देख लेते हैं। क्या है, अंश का एचसीएफ। अंश का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8, 6, 10 का एचसीएफ। अब उसके बाद हो जाएगा 12, 24 और 18 का एलसीएम। सॉरी, ऊपर वाले में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। ये जो है 12, 24 और 18 का एचसीएफ निकालना था, तो यहाँ पे ये गलत हुआ है, इसको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। ये इसके लिए काम नहीं आ जाएगा, ये इसके लिए काम आ जाएगा। लेकिन हमें 12, 24 और 18 का एचसीएफ निकालना होगा, तो हमारा हो जाएगा 12 को क्या क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, और 24 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24। अब इसी प्रकार से 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3। तो जो तीनों में कॉमन होगा वो लिख लिया जाता है यहाँ पे, तो ये कटेंगे नहीं ऐसे। अब जो जो यहाँ पे कॉमन है सब में उसको निकाल लेंगे, तो 2 2 है यहाँ पे और 3 3 भी है सब में, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा ये मासा। तो अब ये क्या क्या कटेगा, बस ये ऐसे ही रह जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आएगा, 2 5 10 आंसर आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 10। और एचसीएफ निकालना हो तो हमें क्या करना होता है, एचसीएफ निकालने के लिए 8, 6, 10 का एचसीएफ, 12, 24, 18 का एलसीएम। तो हमें 8 को क्या क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो इनमें जो कॉमन है तो कॉमन 2 है, उसके बाद कोई कॉमन है नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा एचसीएफ 8, 6, 10 का एचसीएफ आ जाएगा 2, और 12, 24, 18 का एलसीएम तो यहाँ पे आपने निकाल रखा है, तो ये वाला हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये हमारा एलसीएम हमने निकाल रखा है पहले से मिस्टेक से, ये कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 3 12, 3 36, 1/36 आपका ये आ जाएगा एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ इस टाइप से निकलता है, ये आपके तरीके हैं निकालने के। तो एक आधा कोई और भी एग्जांपल ले लेते हैं इसी टाइप का। जैसे है एक पूछा हुआ सवाल है यूपी पुलिस में पूछा हुआ है, और दिल्ली पुलिस में भी पूछा हुआ है। 9/10, 12/25,
18/35 21/40। ये आपका सवाल पूछा हुआ है दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी कि इनका क्या करना है, आपको लसा निकालना है। लसा निकालने के लिए क्या होता है आपका फार्मूला, लसा निकालने के लिए होता है अंश का लसा, अंश का लसा और हर का मसा। तो क्या हो जाएगा 9, 12, 18, 21 का लसा बटा 10, 25, 35, 40 का मसा। ये आपका हो जाएगा। तो लसा निकालने का वही तरीका एक बार देख लो आप फटाक से। तो क्या हो जाएगा लसा निकालने का 9, 12, 18, 21। तो ये 2 से कटा लीजिए, 2 से कितना 9 उतर जाएगा, 2 छके 12, 2 9 18, 21 उतर जाएगा। अभी भी 2 से कटेगा, 9 उतर जाएगा, 2 3 6, 9 उतर जाएगा, 21 भी उतर जाएगा। अब 3 से कटा दीजिए, 3 त्रिक के 9, 3 एकम 3, 3 त्रिक के 9, 3 सत्ते 21। 3 से फिर कटा दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 7 उतर जाएगा। अब 7 से कट जाएगा। तो ये आपके हो जाएंगे क्या, ऊपर वाले का लसा। लसा कितना आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये आ जाएगा। और 10, 25, 35, 40 इनका आपका क्या आ जाएगा मौसा। तो ऐसी कोई संख्या डायरेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटी संख्या जो है उसके बराबर या उससे कोई छोटी संख्या ले लीजिए और सभी को कटाइए, कट रहा है क्या। तो 10 है हमारे पास, तो 10 का फैक्टर ले लेते हैं हम। 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 और 5। 10 का फैक्टर हमारे पास 2 और 5 है। तो क्या 2 से सारे कट रहे हैं, 2 से 10 तो कट रहा है, 2 से 25 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। मतलब कोई एक भी नहीं कटा तो उस फैक्टर का कोई काम नहीं है। यदि 2 सभी को काट देता तो एक काम ही होता है, लेकिन 2 सभी को नहीं काट पा रहा है, तो ये किसी काम का नहीं है। मतलब 10 में केवल क्या मिला हमें 5। 5 का पहाड़ा पड़िए, सभी को काट रहा है क्या। 5 तो 10 को भी काट देगा, 25 को भी काट देगा, 35 को भी काट देगा और 40 को भी काट देगा। मतलब 5 ऐसा छोटा सा संख्या है, ऐसा बड़ा संख्या है जो सभी को काट सकता है। तो हमारा जो इस 10, 25, 35, 40 का मसा होगा तो वो आएगा 5। अब इसको हम गुणा करके लिख लेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा मसा आ जाएगा, सॉरी लसा आ जाएगा। तो इस टाइप से हम जो है भिन्नों का लसा निकाल सकते हैं। इस टाइप से और भी आप सवाल इसका लगा सकते हैं, और भी आपके पास कहीं भी प्रैक्टिस में कहीं से भी सवाल मिले तो इस टाइप से लगा सकते हैं। थोड़ी सी स्पीड हमारी ज़्यादा रही होगी, लेकिन हमें जो है बेसिक जो भी था वो बेसिक हमने बताया है, जैसे इस फैक्टर में बताया हुआ है बेसिक। और ये सारे बेसिक के तरीके ही हैं। जहाँ भी आपको दिक्कत समझ में आ रही है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। यदि हमारी स्पीड अगर आपको ज़्यादा लग रही हो तो हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट में कि स्पीड थोड़ा स्लो रख लेंगे। और ज़्यादा टाइम नहीं है, UPSI का जो डेट है 14-15 मार्च है, तो इसीलिए जो है थोड़ी सी स्पीड रखनी पड़ेगी। तो जो भी अगर UPSI वाले भी एस्पिरेंट जो हैं थोड़े स्लो टाइप के हैं, जो ये भी बिगिनर्स टाइप के हैं, उनके लिए भी ये थोड़ा हेल्पफुल हो जाए, इसलिए थोड़ा सा हमें बेसिक से लेके चलना पड़ रहा है। और बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं है, थोड़ी बहुत तो स्पीड बनानी पड़ेगी। और जिसको भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि स्पीड ज़्यादा लग रही है, तो वो थोड़े से अपने यूट्यूब के वीडियो को थोड़ी सी कम जो है कर लें स्पीड, उस स्पीड से आप थोड़ा देख सकते हैं। और जहाँ नहीं समझ में आता उसको वीडियो थोड़ा सा रिप्ले करके मतलब बैक करके देख सकते हैं। तो यदि अगर हमारी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।